हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT 10th क्लास का मैथ्स और उसका जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.2। तो चैप्टर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, चैप्टर का जैसे नाम है बहुपद, तो बहुपद का जो मीनिंग होता है, इसको अगर हम दो हिस्सों में बांट कर देखें तो बहु का मतलब होता है एक से अधिक, पद का मतलब होता है टर्म्स या टुकड़े। तो बहुपद का पूरा मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो टुकड़े संख्या में अधिक हो उन्हें बहुपद कहते हैं। मतलब एक से अधिक संख्या में अगर कहीं पे भी पद या टुकड़े हों तो उसको हम बहुपद कह सकते हैं। बहुपद में दो तरह के हमारे पास पद होते हैं, एक तो चर होते हैं और एक होते हैं स्टूडेंट्स अचर। चर पद वो होते हैं जिनका मान बदल जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, 2x² + 3x + 4। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम x का मान जितनी भी बार रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, उतना ही x का मान जो है वो बदल जाएगा। पर यहाँ पे जो संख्या है 2, 3, 4, ये क्या है स्टूडेंट्स, अचर पद। x जो है हमारे पास चर पद है, क्योंकि इसका जो हम मान अगर हम 1 रखते हैं तो भी वैल्यू अलग आएगी, 2 रखेंगे तो वैल्यू अलग आएगी। पर जो हमारे पास कांस्टेंट, जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम 2 की वैल्यू दिल्ली में देखें तो वो भी 2 रहेगी, और अगर कर्नाटका में जाए, चीन में जाए, तब भी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये क्या है स्टूडेंट, अचर पद। अचर पद क्या होते हैं, वे पद या टुकड़े जिनका मान स्थिर रहता है, मतलब उनका मान जो है वो बदलता नहीं, उनको अचर पद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर बहुपद है तो बहुपद कैसे हमें पता चलेगा कि कोई पद बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि वो जो बहुपद है वो दो साइन से जुड़ा होना चाहिए, या तो प्लस से या माइनस से। इन दोनों के अलावा अगर कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो अचर पद नहीं है। अगर कोई पद प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है तब वो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर पद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्या हम इसको अचर पद बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम इसको इसलिए अचर पद बोल सकते हैं क्योंकि 3x जो है वो अलग टुकड़ा है, 4 जो है वो अलग टुकड़ा है, और ये जुड़ा किससे है, प्लस से, इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक बहुपद है। अब स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ P/Q, क्या हम इसको बहुपद बोल सकते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस या माइनस से जुड़े हों, पर ये किससे जुड़ा है स्टूडेंट्स, P/Q, मतलब डिवाइड से जुड़ा है, इसलिए हम इसको बहुपद नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या है, एक ही पद है। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुपद भी 3 तरह के होते हैं। एक तो रैखिक होते हैं, जिनकी जो घात होती है वो 1 हो, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात सिर्फ 1 होती है। यहाँ पे x की कोई घात पावर नहीं है, इसलिए हम इसका मान क्या रखेंगे, 1। तो इसके जो शून्यक होंगे स्टूडेंट्स, वो भी क्या निकलेंगे हमारे पास, शून्यक भी 1 होंगे, क्योंकि जिस बहुपद की जितनी भी पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे हमारे पास 2x² + 5, ये हमारे पास एक बहुपद है। तो इसकी जो पावर है, जो घात है, वो कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद होने के नाते इसके जो शून्यक हैं वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, जितनी उसकी पावर होगी, जितनी उसकी घात होगी, उतने ही उसके शून्यक होंगे। और एक होता है स्टूडेंट्स त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों की, त्रिघात का मतलब है जिसकी घात 3 हो। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात जो है वो 3 होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं ये जो इक्वेशन ले रही हूँ इसका मतलब यही नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह। तो ये त्रिघात बहुपद है और इसके शून्यक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी जितनी भी पावर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसकी जितनी घात या पावर होती है उतने ही ज़्यादा उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ तक आपको आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमने करना क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं इसके, और जो शून्यक होते हैं उसका हमने सत्यापित करना है कि ये सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट, शून्यक
जो होते हैं वो ऐसा मान होता है कि जब हम किसी भी बहुपद में उसके मान को रखते हैं तो उसका मान जो है वो 0 हो जाता है, तो हम उसको शून्यक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला जो हमारे पास टर्म है, जो हमारे पास टुकड़ा है, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब x के आगे कुछ नहीं है, 2 3 4 5 कुछ नहीं है, इसके आगे सिर्फ, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे 1, और ये लास्ट में क्या है 8। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखना है कि जो लास्ट है और फर्स्ट है उसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। x का कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने जो इनके साथ चर पद हैं, मतलब जो काउंटिंग वाले डिजिट हैं, उनकी हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे 8 × 1, 8 1 जा 8, ये 8 एकम 8। तो स्टूडेंट्स मैं आपको साइड में करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई क्या आएगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड डिजिट जो हमारा है वो है 1 और लास्ट है 8, तो 8 एकम स्टूडेंट्स हो जाएगा 8। तो अब हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स। इसका हमने क्या करना है, जो बीच वाला हमारे पास टुकड़ा है, जो बीच वाली टर्म है हमारे पास, जैसे हमारे पास है 2x, तो हमने इस 8 को ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं, अगर हम प्लस माइनस करें तो -2 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x 8 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होते हैं, या 2 4 जा 8 होते हैं, 8 1 जा 8 होते हैं। तो 8 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 7 आएगा, प्लस या माइनस का, तो ये तो नहीं बनेगा। तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस करके -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या टुकड़े बना सकते हैं स्टूडेंट्स इसके, अगर हम इसको लिखें माइनस, क्योंकि हमारे पास टुकड़े क्या बने हैं स्टूडेंट्स 4 और 2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, -4x + 2x - 8। ये मैंने बड़ा माइनस क्यों लिया स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो 2x है वो माइनस का है, तो अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 2x ही आना चाहिए, वो भी माइनस का। इसीलिए अगर हम -4x में से 2x को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 - 2x ही आएगा। और अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 आएगा, और प्लस माइनस का 8 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमने 2x के जो फैक्टर्स बना लिए थे वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, +2x - 8। तो स्टूडेंट्स आगे करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने 2 टुकड़े बनाने हैं। 2 टुकड़े बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, वो कॉमन नहीं आ सकता। तो दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर है 1, मतलब दोनों में x है, तो इसलिए हम x को क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन ले सकते हैं। तो x को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, और कितने x बचेंगे, 1x, क्योंकि ऊपर कितने x थे, 2x थे, तो निशान माइनस का बीच में, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। अभी देखो स्टूडेंट्स हमारे पास बीच में माइनस है, x - 4 बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम टू सेम यही आएगा अंदर की साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन है क्या, बीच में प्लस का निशान है, क्योंकि हमें बीच में माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस है, इसलिए निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दोनों में, पहले वाले में x कॉमन था, पर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स दोनों टर्म में x नहीं है, क्योंकि एक में x है और एक में नहीं है, इसलिए हम x कॉमन नहीं ले सकते। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 के टेबल में 8 भी आता है, इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, x, माइनस का निशान बीच में। 2 के साथ 8 किस पे कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, 4 पे, क्योंकि 2 चौके 8 होते हैं, तो बीच में 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बीच में यहाँ पे भी x - 4 है, यहाँ पे भी x - 4 है, तो अगर हम दो ये सेम चीज़ें होती है, इनको हम एक ही बार नीचे ले लेते हैं, और हमारे पास दूसरे शून्य क्या बने स्टूडेंट्स, x, और जो हमारे पास बाहर होता है एक बार हम उसको ले लेते हैं। तो बाहर हमारे पास क्या है, एक तो x है और एक +2 है, क्योंकि हमें निशान भी साथ में ले लेते हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हम इन दोनों को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर
रखने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बराबर में क्या है 0 है, इसलिए जो 4 है वो इधर आ जाएगा बराबर से दूसरी साइड। तो अगर हमारे पास कोई भी निशान होता है, अगर प्लस का होता है तो बराबर के दूसरी साइड जाके वो निशान चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान है तो बराबर से अगर उधर लेके जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा स्टूडेंट निशान, प्लस का। तो एक शून्य तो हमारे पास आ गया 4, दूसरा शून्य क्या है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि निशान बराबर के उधर जाके चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये +2 है, इसलिए इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। तो हमारे पास शून्य क्या बने स्टूडेंट्स, 4 और -2। तो स्टूडेंट्स अब सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं इसके लिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म आई है ये हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल है, तो हम निकालते हैं स्टूडेंट शून्यकों का योग। हम ये स्टूडेंट्स इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों का योग का जो हमारे पास है, हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, -x² का गुणांक अपॉन, तो इसका है शून्यकों का योग अगर हमने निकालना है तो हम क्या रखेंगे, -x का गुणांक अपॉन में क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x के साथ क्या था। तो स्टूडेंट्स x का गुणांक अगर हमने देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि x के साथ क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x के साथ क्या था हमारा, x के साथ हमारा था -2, क्योंकि हम लोग निशान भी साथ में ही लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो -2 था हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे तो दोनों पक्ष हमारे पास जो है वो बराबर आ जाएंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स, शून्यक हमारे पास है 4 और -2, इनका हम योग करेंगे 4, क्योंकि योग के लिए प्लस का निशान होता है, और हमारे पास 2 जो है वो माइनस का, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे। और x का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास x का जो गुणांक है वो -2 है, -2 तो हमारे पास x का गुणांक है, पर फॉर्मूले में भी तो एक माइनस है, तो इसलिए वो माइनस भी हम बाहर लगा लेते हैं। और x² के साथ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स, अगर किसी x² के साथ कुछ नहीं है तो हम चर पद के साथ कुछ नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 मान लेते हैं। तो 4 प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, और माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अपॉन में 1 लिखो ना लिखो, तो 4 - 2 2 = 2। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सही है, सत्यता की जांच हो गई है। अब हमने सिर्फ शून्यकों का योग ही निकाला है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले बताया था अचर और अचर पद क्या होते हैं, तो हमारे पास अचर पद क्या है स्टूडेंट्स, -8। तो गुणनफल है शून्यकों का, इधर साइड हम शून्यकों का गुणनफल लेंगे। तो गुणनफल करने के लिए हमें शून्यक चाहिए, शून्यक क्या है स्टूडेंट्स, 4 और -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 माइनस का इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, गुणनफल है तो मैंने गुणा का निशान बीच में रख दिया है। अचर पद क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले बताया था -8 हमारे पास है अचर पद, और x² का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो 4 दूना 8, और प्लस और एक माइनस का निशान था तो इसलिए माइनस का निशान भी आएगा, = अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो, = -8 = -8, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसलिए सत्यता की जांच भी हो गई है। ऐसे हमने सारे क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी। आज आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया, अब मैं सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ कि आपने सोल्व कैसे करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास चर पद x या y ही हो, हमारे पास A to Z डिजिट में से, अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चर पद है वो क्या है, s है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे पास गिवन है उसी से ही हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसके हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर,
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट डिजिट की हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा स्टूडेंट 4 और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई आ जाती है स्टूडेंट्स 4। तो बीच वाला डिजिट हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स, बीच वाले टर्म के हमने ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 4 के बराबर आए और अगर प्लस माइनस करें तो माइनस के 4s हमारे पास आ जाए। तो स्टूडेंट्स 4 के हम लोग क्या टुकड़े बना सकते हैं, तो चलो टुकड़े बना के देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। 4s के क्या टुकड़े बना सकते हैं स्टूडेंट्स, हम 4 के अगर हम टुकड़े बनाएंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 एकम 4 होते हैं। 4 एकम 4 हम इसलिए नहीं ले सकते स्टूडेंट्स क्योंकि हमने क्या करना है, जो मल्टीप्लाई है हमारी 4 के बराबर आनी चाहिए और प्लस माइनस करके 4 ही आना चाहिए। तो अगर हम एक को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 या 5 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या लेंगे 2 और 2, इसलिए इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 2 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर हमने 2 और 2 इसके, क्योंकि हमारे पास -4 आना चाहिए इसलिए दोनों हम जो 2 है वो माइनस का ही लेंगे, क्योंकि इसमें छोटा बड़ा तो कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए हम दोनों क्या करेंगे, दोनों जो 2 है वो माइनस का ले लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टुकड़े हमने बना लिए हैं, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे। तो हमने पहले बताया रखा है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि पहले हम दो दो के टुकड़े बना लेते हैं और उसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ 4 और 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, इसलिए 2 भी यहाँ पर कॉमन है। और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है, इसलिए हम s भी कॉमन ले लेंगे। तो s के साथ एक s कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स एक s बचेगा। अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4। तो 2s यहाँ पर हमारे पास बचेगा। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाओ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 2s यहाँ पे भी है, 2s यहाँ पे भी है, 2s के साथ 2s कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है कि बीच में हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का निशान आना चाहिए। पर अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारा निशान जो है वो प्लस का है, इसलिए हमें बाहर अगर हम माइनस का निशान ले लेते हैं कॉमन, तो बाहर निशान माइनस का लेने के बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगा तो ये माइनस का बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए हम बाहर माइनस भी कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स 2s यहाँ पे और 1 यहाँ पे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम बाहर क्या लेंगे स्टूडेंट्स 1। तो 1 के साथ अगर हम 2s को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2s ही आएगा। अगर हम 1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। और माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए स्टूडेंट्स प्लस का आया है, और माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अंदर क्या टर्म है, तो एक बार हम वो लिख लेंगे 2s माइनस 1, और उसको इक्वल 0 रख दें, क्योंकि हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, शून्य निकालने हैं। और एक बार हम बाहर जो है हमारे पास वो ले लेंगे, तो बाहर भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2s माइनस 1, इसको भी इक्वल 0 के रख देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2s इज इक्वल टू 1 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 1, और 2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे स्टूडेंट्स, 1 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे शून्य निकल गए हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इसके शून्य भी निकाल दिए हैं, और शून्य निकालने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पास शून्य है उनका योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। तो शून्यकों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, तो योग किसका निकालेंगे, जो हमारे पास शून्य आए हैं। तो हमारे पास शून्य क्या आए हैं स्टूडेंट्स, 1/2 और 1/2। तो मैंने यहाँ इनको ऐड कर लिया है, और इनका सत्यता की जांच करने के लिए x का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास -4 लिख लिया, और फॉर्मूले में भी माइनस है इसलिए मैंने भी एक और माइनस लिख लिया है। अपॉन में x² के साथ क्या है स्टूडेंट्स 4 है, इसलिए मैंने अपॉन में 4 लिख दिया। तो 1/2 का मतलब होता है स्टूडेंट्स आधा, तो आधा प्लस आधा कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 1। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर 2 निशान माइनस के हो तो वो प्लस बन जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, अगर 4 के साथ 4 कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1। तो एक तो हमारे पास सत्यता की जांच हो गई है। अब दूसरा स्टूडेंट्स हमने निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख लिया है शून्यकों का गुणनफल। तो गुणा जो है उसकी किसके बराबर आएगी, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो सबसे पहले हमारे पास शून्य क्या निकले स्टूडेंट्स, 1/2
मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि गुणनफल है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू अचर पद क्या था हमारे पास जो अचर पद था वो था 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का गुणांक कितना था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या था हमारे पास 4 था। एक्स की जगह हम एस लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना होना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एस दे रखा है ना हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पे एस कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारे पास 4 था, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक एकम 1 आएगा स्टूडेंट्स और 2 दूनी आएगा 4। इधर भी हमारे पास 1/4 है, तो हमारी सत्यता की जांच हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि बीच में हमारे पास 3 दे रखा और लास्ट में x वाली टर्म दे रखी है। तो इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास टर्म या तो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 6x² तो उसके बाद स्क्वेयर है, तो उसके बाद खाली x की पावर 1 वाला टर्म आएगा। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो -3 है जो अचर पद है कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम लास्ट में लेकर चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसको हम ऐसे लिखने के बाद स्टूडेंट्स वही करना है जो हम पहले क्वेश्चन में करते थे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 × 18 आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। तो 18 आने के बाद हमें 7 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए और प्लस माइनस करें तो -7 हमें मिल जाए। तो इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 6x² - 9x + 2x - 3। स्टूडेंट्स अगर -9 में +2 अगर हम ऐड कर देते हैं तो -7 आएगा, और अगर हम 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इनके टुकड़े ले लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है वो ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो 6 और 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, इसलिए 3 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। और x इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक x भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन आ जाएगा। तो 3 को अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक x के साथ एक x कैंसिल करेंगे तो एक x बचेगा हमारे पास, बीच में है माइनस का निशान। 3 के पहाड़े पे 9 कहाँ आता है स्टूडेंट्स, 3 3 9, तो हमारे पास आ जाता है 3। x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो खाली 3 ही आएगा। तो इधर देख लेते हैं, क्योंकि 2x इधर है और इधर 3 है, 2 के टेबल में ना ही 3 आता है ना ही 3 के टेबल में 2 आता है, और x एक ही साइड है दूसरी साइड नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम एक कॉमन ले लेंगे ऐसी कंडीशन में। तो एक को अगर हम 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो 2x ही आएगा, 3 के साथ करेंगे तो 3 ही आएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बची स्टूडेंट्स, अंदर हमारे पास क्या बना है 2x - 3। तो इसको हम एक बार ले लेते हैं और इसको रख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसके शून्य भी निकालने हैं। और दूसरा हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, 3x + 1, वो भी इक्वल टू 0 के रख देंगे। तो अब 2x = 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x = 3, 2 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। तो 3x = 1 इधर आके माइनस का बन जाएगा, x = -1, 3 आ जाएगा अपॉन में। तो हमारे पास शून्य की ये निकले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए तो स्टूडेंट सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो शून्य को हमारे पास क्या थे 3/2 और -1/3। तो इन दोनों का योग करना है, तो योग करने के लिए प्लस का निशान बीच में आएगा, और जो दूसरा शून्य का है वो माइनस का, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। और -x का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, x के साथ था हमारे पास -7, और फॉर्मूले में माइनस है इसलिए मैंने भी माइनस भी बाहर लिख दिया है। x² के साथ जो था गुणांक उसका 6 है। अगर ऐसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमारे पास हर होता है, तो उसको हम इससे जो एलसीएम होता है हमारे पास उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 3 आया है, और 3 को ऊपर वाले टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले के साथ हमने डिवाइड करना है, और जो हमारे डिवाइड करने के बाद आएगा तो उसको हमने क्या करना है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 तिये 9, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और इधर भी माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। तो 9 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो 7/6, और यहाँ पे भी 7/6। तो हमारे पास ये शून्यकों का योग बराबर आ गया है। अब हमने निकालना है शून्यकों का गुणनफल।
तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या कर दिया मैंने, लिख दिया पहले 3/2 इंटू 1/3, क्योंकि माइनस का इसलिए ब्रैकेट में रखा है। इधर है -3/2, अचर पद है हमारे पास -3 और एक्स स्क्वेयर के साथ है 6। तो इन दोनों को हम कट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए हम इनको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 के साथ डिवाइड हुआ, यहाँ पे 1 के साथ डिवाइड, तो 1 1 जा 1, 1 एकम 1, तो 2 एकम 2 हमारे पास यहाँ पे बचा। इसको भी हम ऐसे कट कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4u² + 8u। तो अगर इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने कैसे सोल्व करना है अभी आपको बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 8 भी आ जाता है, तो हमारे पास हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम इस सम को सोल्व करेंगे। तो कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आ जाता है, और u इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए हम लोग u भी कॉमन ले लेंगे। तो 4u हमारे पास कॉमन आ जाता है, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास 1 u बच जाएगा। 4 को अगर हम 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, क्योंकि 4 दूना होता है 8। u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। और हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इसके शून्य निकालना है, तो हम इन सबको क्या रखेंगे, बराबर 0 के, क्योंकि हमारे पास कोई भी अचर पद नहीं दे रखा है, और ऐसे सम को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4u को बराबर रखेंगे 0 के, और क्योंकि एक बार जो बाहर वाला है उसको रखेंगे, और एक बार जो अंदर वाला है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्योंकि बराबर में 0 है, और अगर 4 इधर आके अपॉन में 0 के हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। और u है, तो अगर हम 2 को बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो 2 किस चीज़ को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब हमने सत्यता की जांच करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने शून्यकों का योग लिख लिया है सत्यता की जांच के लिए। तो शून्यक हमारे पास थे 0 और -2, इसलिए उनका योग कर रहे हैं हम। और 2 जो है माइनस का था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, = x का जो हमारे पास गुणांक था वो था 8, और ये माइनस का निशान हमारे पास फॉर्मूले में से आया है, और एक्स स्क्वायर के साथ था 4। तो स्टूडेंट्स हम इसको आगे करेंगे सोल्व। तो 0 + -2, तो आंसर -2 ही आएगा। अगर हम 0 -2 ऐड करेंगे, तो -2 ही आंसर आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, अगर हम इसको कट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो हमारी ये सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हमने निकाला है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अचर पद अपॉन u स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, u, तो u स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास शून्य क्या थे, 0 और -2, इनकी गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनफल निकालना है। तो 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे अचर पद था, क्योंकि अचर पद हमारे पास कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए कुछ ना दे रखा, तो उसका मतलब है 0। और u स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, तो 0/4 क्या आंसर आएगा, 0। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, t² - 15। तो बीच में हमें एक टर्म नहीं दे रखी है, जिसमें खाली t की पावर 1 होता है, बीच वाली टर्म जो है नहीं दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम करें तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है t², अगर हम इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का। तो स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता और हमें उसको स्क्वायर में लिखना होता है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। वर्गमूल का मतलब है स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है a² - b² का। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a हमारे पास है, लिख लेंगे हम t, और b हमारे पास है √15। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले a + b इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, और फिर a - b इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले t + √15, और एक बन जाता है हमारे पास t - √15।
15। तो इसके अगर हम लोगों ने शून्य के निकालना है तो इन दोनों को किस चीज़ के बराबर रख दें स्टूडेंट्स, 0 के। तो एक बार रखो t+15 को √15 को बराबर 0 के, और एक बार रखो स्टूडेंट्स t-√15 को 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स t जो 15 है प्लस का है, उधर जाके इक्वल से उधर जाके ये -15 बन जाएगा। और दूसरा है हमारे पास t इक्वल टू, ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाके +15 बन जाएगा। तो हमारे पास शून्य क्या निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, -√15 और +√15। तो हमने सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए स्टूडेंट शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला है -t माइनस, क्योंकि हमारे पास t की फॉर्म में है तो -t का गुणांक अपॉन t² का गुणांक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शून्य कितने थे हमारे पास, -√15 और +√15। इसे योग निकालना है उनका, एक बार -15 और प्लस में √15 कर देंगे। t का गुणांक हमने देखना है, t का गुणांक इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि t की जो फॉर्म है हमारे पास नहीं दे रखी है। t² की फॉर्म है 1, तो हमने 1 लगा दिया। तो एक बार √15 प्लस का, एक बार माइनस का, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0, और 0/1 भी कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। अब निकालना है स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल। तो स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल निकालना है हमें। तो शून्य कितने थे हमारे पास, -15 और √15, दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में। और अचर पद जो है हमारे पास -15 दे रखा है, और x² का गुणांक हमें पता है कि 1 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं जो सेम हो, अगर रूट में दो चीज़ें हों और वो सेम हो, डिजिट सेम हो, तो उसका आंसर जो है रूट के साथ मतलब √² हो जाता है, और रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाता है। तो खाली आंसर क्या आएगा, रूट खाली क्या आएगा, क्योंकि रूट के साथ रूट कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 15 आएगा। और इधर भी -15/1 15। तो सत्यता की जांच हो गई है। और इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6th क्वेश्चन की इक्वेशन है 3x² - x और -4। तो वही करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12। तो जो बीच वाला पद है हमारे पास, तो उसके हमने ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो -x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके हम क्या टुकड़े बना सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 ही बनेंगे, क्योंकि 4×3 = 12 होते हैं। 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखो 3x², क्योंकि माइनस का लेना है तो माइनस का बड़ा होना चाहिए निशान। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम -4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास -1 ही बचेगा, मतलब -x आएगा, और 4×3 स्टूडेंट्स 12 होते हैं। तो इसके हम टुकड़े बना लेते हैं पहले कॉमन फैक्टर छांटने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 4, तो इसीलिए 3 के टेबल में 4 नहीं आता और 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये दोनों तो कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इन दोनों में क्या है कॉमन, x को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, तो कितने x बचेंगे स्टूडेंट्स, x, और 3 भी है इसके साथ, बीच में निशान है माइनस का, और x के साथ x कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, क्योंकि 3x यहाँ पे 4 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम अगर कुछ भी ना कॉमन हो तो हम एक बाहर ले लेते हैं। तो एक को अगर 3x से डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो अंदर क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 3x - 4, और दूसरी जगह x + 1 = दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों को हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो 0 के इक्वल रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3x जो 4 है हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, x = ये 1 जो है प्लस का इधर आके किस चीज़ को हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। यहाँ पे हमारे पास है x = 4, जो 3 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे तो पहले से ही एक निकल चुका है। तो हमारे पास शून्य क्या बने स्टूडेंट्स, 4/3 और -1। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यों का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा।
तो स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया शून्यकों का योग। तो शून्य हमारे पास थे 1 माइनस का था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। और यहाँ पे x का गुणांक जो है वो -1 है और माइनस यहाँ जो फॉर्मूले में है वो भी हमने यहाँ लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हमें ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेने की ज़रूरत होती है और इसमें सिंपल हम एलसीएम ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पे अपोन में कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ दे रखा है अपोन में, तो हम अपोन का ऐसे कैसा लिख लेते हैं, और जो अपोन में है उसके ऊपर वाला डिजिट भी ऐसे कैसा लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और इधर भी 1/3 बचा है। तो यहाँ सत्यता की जांच शून्यकों का योग हमने निकाल लिया है। अब स्टूडेंट्स हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, जो मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 एकम 4, तो स्टूडेंट्स माइनस का निशान भी है इसलिए -4/3 और यहाँ पे -4/3 है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी।